अपने रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले की जानिब हमारे जजेस भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। हसन मिर्ज़ा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आरिफ अली ख़ान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं हमारा ये सेगमेंट जो है वो स्पॉन्सर किया गया है अल-आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स और दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल सईदाबाद की जानिब से। और हसन, आज का जो मौजू है वो आप हमें बताएंगे। आज का मौजू है ना जला इसको, ये घर तेरा भी है और मेरा भी है। सही, तो यहाँ 3 पार्टिसिपेंट्स रोज़ाना की तरह मौजूद हैं। सबसे पहले मैं वानिया जावेद को कहूँगी कि वो अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाह जी। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मजलिस को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। आज जिस मौजू पर मुझे लब कुशाई का मौका मिला है वो है ना जला इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। सदर अली वक़ार, मेरे जलते घर को क्या मालूम, मेरे अपने चिराग ही मुजरिम हैं। मुस्लिम तारीख गवाह है कि इसके हर दूसरे पन्ने पर कुछ और मिले या ना मिले, किसी साजिश, किसी गद्दारी, किसी ज़मीर फरोशी और वतन फरोशी का जिक्र तो ज़रूर मिलता है। घर के अपने चिरागों ने ही इस घर को कहीं बार आग लगा दी। सदर अली वक़ार, ये मुजरिम अपने ही चिराग ना होते तो तातारी बगदाद में काबिज ना होते, सिराजुद्दौला पसपा ना होता, टीपू सुल्तान को शिकस्त ना होती, मुगलिया सल्तनत का खात्मा ना होता, इसराइल ना बनता, गजा के बच्चों को इसराइल की गलियों में जुल्म और बर्बदियत के हवाले ना किया जाता, मशरिक़े पाकिस्तान कभी भी जुदा ना होता, अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमला ना होता और मेरे मुल्क पर अग़ियार का कब्ज़ा ना होता। ये वतन फरोश ना होते तो मेरे मुल्क की असम्बलियों और ऐवानों में, मुनसिफ खानों में और इदारों में बैठे हुए लोग अपने ही घर को आग ना लगाते। जनाब सदर, मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि आज फिर साजिशों के ताने बानों का रुख अग़ियार की जानिब है और गद्दारों ने मेरे मुल्क को शैतानियत के ज़ेरे अताब कर दिया है। चेहरा बदला किरदार वही है, हम पे काबिज गद्दार वही हैं। कुफर के हाथों बिके हैं जो भी कबीले के सरदार अब भी वही हैं। अपनों को बेच रहे हैं अपने, बेसुकूनी का बाजार वही है। सदर अली वक़ार, मैं अपने घर के बासियों से सिर्फ इतना कहूँगी कि आपका वक़ार इसी में है कि आपका मुल्क बावक़ार हो। आएँ इसकी हिफाजत करें, अपनी सफ़ों में मौजूद गद्दारों और वतन फरोशों को अपने अमलो किरदार से, इस्लाम के बताए हुए उसूलों से और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा से तारीख़ के औराकों में गर्क कर दें। सर उठाकर जियो कि सर उठाकर जीने का मौसम आ गया, उठो के मौसम बदलने का मौसम आ गया। वो जो नफ़रत बांटते हैं दिलों में जान लें, वो जो नफ़रत बांटते हैं दिलों में जान लें, दहशत भरे दिलों के सर कट जाने का मौसम आ गया। याद रखें, अपने घर को अग़ियार के चंगुल से आज़ाद कराना होगा। आए ये वादा करते हैं कि हम रूखी सूखी तो खा लेंगे मगर अपने घर में अग़ियार की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये घर तेरा भी है मेरा भी है। शुक्रिया। माशाल्लाह। और दूसरी पार्टिसिपेंट हमारी महरीन अफसर, आपको मैं दावत कलाम दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू है ना जला इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। सदर ज़ी वक़ार, मैं और आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये मुमलिकत पाकिस्तान हासिल करने के लिए न जाने कितनी ही कुर्बानियों का नजराना पेश किया था, लेकिन आज वो पाकिस्तान किस सिम सफ़र कर रहा है। अगर बात की जाए तालीम याफ्ता नस्ल की, तो हमारे नौजवान तालीम हासिल करते ही बैरून मुल्क में मुलाजमत के लिए जाते हैं। जब मुल्क में तरक्की याफ्ता लोगों की कमी होगी, वो मुल्क तरक्की की राहों से गुमराह होकर बर्बादी की राह पर गामजन होगा। सदर ज़ी वक़ार, हमारे थानेदार रिश्वत की खातिर मुजरिमों को आज़ादाना माहौल फराहम करते हैं, तो फिर यही थानेदार इस मुल्क की कवानीन को पामाल करने में बराबर के हिस्सेदार हैं। हम तासुबात का शिकार होकर बढ़ गए हैं। हमने सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, मुहाजिर के नाम पर अपने घर को तकसीम कर दिया है। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। सदर ज़ी वक़ार, हमारे सियासतदान मुल्क को लूटने में मसरूफ़ हैं, आपस की लड़ाइयों में मशगूल हैं। अरे मैं आला ओहदेदारों की क्या बात करूं, हमारा आज का पल फरोश भी तराजू के नीचे मगनातीस लगाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर रहा है। हमारा जो आज का इकबाल का शाहीन है
वो बिजली की चोरी करते हुए खंभों पर कुंडा डालता है। आला ओहदेदारों से लेकर छोटी से छोटी मुलाजमत करने वाला हर शख्स इस मुल्क को बर्बाद करने में, इस मुल्क को जलाने में बराबर का हिस्सेदार है। मुल्क के रहबरों मुख्तार नहीं हो सकते, राहजन रहबरों सालार नहीं हो सकते। उम्र भर कैद में रह सकते हैं लेकिन हम लोग, उम्र भर कैद में रह सकते हैं लेकिन हम लोग अहले मनसब के तरफदार नहीं हो सकते। सदरे वकार शौर आगही की शम्मा को जलाना होगा, उम्मीद की कश्ती को चलाना होगा और ये अहद करना होगा कि हर वो अमल जो इस कौम की बर्बादी का जामन है, हर उस अमल से अब गुरेज करना होगा, क्योंकि रिश्ता दरो दीवार से तेरा भी है मेरा भी है, ना जला इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है। अरे क्यों लड़ेंगे एक संगे मील पे, इसमें नुकसान सफ़र तेरा भी है मेरा भी है। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। और तीसरी पार्टिसिपेंट हमारी लाइबा वाजिद, बिस्मिल्लाह। सरफरोशी के सिले में तिनका तिनका जोड़कर खुद बनाया था जिसे वो आशिया ख़तरे में है। जनाब सद और मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मौजूद तकरीर है उसका उन्वान है ना जला इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है। जनाबे वाला, जिंदा अक़वाम के लिए वतन रोशनी और निकद नूर का इस्तारा होता है, जवान जुर्रतों का अमी होता है। वतन सितारों की ताबानी, बदर की महताबी और आफ्ताब जहां ताब की मेहरबानियों का मुरक्का तो होता है। वतन आबे नील की झिलमिलाहट, दजला और फरात की अजमत, गंगा और जमुना के तकद्दुस और चनाब की रुमानी दास्तान का पुरवकार रूप बनकर हमारे मन की ज़मीनों से फूटता है। लेकिन जनाबे सर, आज मेरे वतन, मेरे पाकिस्तान का करिया करिया नोहा किना है, शहर शहर खून में गर्क है, मस्जिदें मरसिया ख्वां है, आज आहों का धुआं उठता है। आज मेरे वतन की शराएं तड़पते लाशें संभालते संभालते थक गई है। जनाबे वाला, मैं जब कभी कराची की सड़कों पर कत्लो गारत होते देखती हूँ, जब कभी भत्ता माफिया, कब्जा माफिया, सियासी जागीरदारों, वडेरों, गद्दी नशीनों और सनतकारों के हाथों सितम रसीदा मखलूक के उबलते आंसू, तड़पती आहें आसमान की ओर देखती हैं, जब कभी जितोइयों और ताटरों के हाथों मकतूले नाहक शाहजेब की रूह इंसाफ इंसाफ पुकारती है, तो यकीन जानिए मेरे ईमान, मेरे वजदान, मेरे रूह और मेरे दिल से बस एक ही आवाज़ उभरती चली जाती है कि ना जला इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है। उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था ना हो सकेगा कभी कि अपनी हिर्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम। जनाबे वाला, मैं मुखातिब हूँ उनसे कि जिन्होंने असमत मादे वतन तार तार की। मैं मुखातिब हूँ उनसे जो बाइसे जुल्म अजीम बन गए। मैं मुखातिब हूँ उनसे कि ना जला इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमें अपने वज़न को अजीम तरीन बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इसको जलाने के लिए, क्योंकि ये वतन मेरा, आपका, हम सब का है। या रब मेरे वतन को एक ऐसी बहार दे जो सारे एशिया की फ़िज़ा को निखार दे। हर फ़र्द मेरी कौम का एक ऐसा फ़र्द हो, हर फ़र्द मेरी कौम का एक ऐसा फ़र्द हो अपनी खुशी वतन की खुशी पे जो वार दे। शुक्रिया जी। तो अब हम जजेस की तरफ बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है अभी कुछ टाइम है, वो आज मशावरत के बाद अनाउंस हो गया। माशाल्लाह आज का मुकाबला अच्छा हुआ है, तीनों बच्चों ने, तीनों पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा बोला है। अच्छा, रुके नहीं है, अटके नहीं है और चीज़ों को रिपीट नहीं किया, और टॉपिक से रेलेवेंट बोला है, ये इम्पोर्टेंट बात है। यकीनन इसके भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। घबरा तो नहीं रहे थे, डर तो नहीं लग रहा था? थोड़ा लग रहा था, कोई बात नहीं, थोड़ा तो लगता है भाई, मुकाबला तो चीज़ ही ऐसी है, आप जितने भी परफेक्ट हो बट थोड़ा बहुत डर तो लगता है, लेकिन फिर भी लग नहीं रहा था कि आप लोग डर रहे हैं। माशाल्लाह आप लोग अच्छा बोला। तो फर्स्ट टाइम आप लोग किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं? तीनों फर्स्ट टाइम ले रहे हैं? अच्छा, पहले ले चुके हैं, सही सही। जी हसन। अच्छा, हमारी जो पहली मुकर्ररा थी वानिया जावेद, वानिया, वतन फरोश नहीं होता फ़रोश होता है, ठीक है, फे के ऊपर ज़बर नहीं है, पेश है, और आपने 2 या 3 जगह इसको अदा किया। और मैं शुरू दिन से कहते आ रहा हूँ, जब आप शेर पढ़ते हैं या कोई बात करते हैं तो उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुनसिफीन हो या ऑडियंस हो वो उतना ही सुनते हैं पहली दफ़ा भी जितना आप दूसरी दफ़ा बोलने के ऊपर उसके ऊपर ज़ोर डालते हैं, ठीक है। और वक़ार है और सद्र है, ठीक है, इस बात को रखें आप। और जो हमारी दूसरी मुकर्ररा आई महरीन अफसर,
मैंने निशानदेही की थी इस जुमले की, ये मुमलिकत नहीं होता ममलिकत होता है, ठीक है। सिमत नहीं होता समत होता है, और रहबर नहीं होता राहबर होता है, और जामन नहीं होता जामिन होता है, ठीक है। और इनके थोड़े से माइनर से एक आध फंबल आया है शेर के अंदर, लेकिन ओवरऑल आपकी तकरीर अच्छी थी। हमारी आखिरी मुकर्ररा लाइबा वाजिद, इन्होंने मौजू को इन तीनों के अंदर ज़्यादा अच्छा तरीके से निभाने की कोशिश की। नोहा कुना होता है, ठीक है, कना नहीं होता, ठीक है। और लफ्ज़ इस्मत के तलफ़्फ़ुज़ को आप देख लीजिएगा। ओवरऑल हमारे पास जो है वो अगर आज के मुकाबले को देखा जाए तो बिल्कुल 0.5 का मार्जिन है। अच्छा। और आज की फातेह मुकर्ररा, लेकिन हम एक बात, मैं पोजीशन अनाउंस कर दूंगा, लेकिन ऐसा है कि हमारे पास एक अगले राउंड के अंदर जगह मौजूद है। अच्छा, ठीक है ना। तो आज के मुकाबले के फातिहीन को हम अनाउंस तो कर देंगे, लेकिन ये तीनों ही अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है टाई हो रहा है इनके दरमियान? ये इन तीनों को ही हम अगले राउंड में के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन आज की पोजीशंस को अनाउंस करना भी ज़रूरी है। आज की जो फातेह मुकर्ररा हैं 0.5 के मार्जिन से, उनका नाम है वानिया जावेद। ज़बरदस्त, ठीक है। और सेकंड पोजीशन ली है लाइबा वाजिद ने सिर्फ 0.5 के मार्जिन से, और 0.5 के ही मार्जिन से महरीन अफसर की तीसरी पोजीशन है। और हमारे पास अगले राउंड में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि अब बहुत कम मार्जिन होगा, क्योंकि माशाल्लाह तीनों ही बहुत अच्छी हैं। और मैं तो सोच रही थी कौन पता नहीं विनर होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। से बहरहाल आप तीनों को बहुत मुबारक। जगह मौजूद है, बिल्कुल यही चीज़ है। और इसी के साथ और यहाँ पर एक बहुत अहम अनाउंसमेंट निशान जी कि आज कबाबजीज़ पिज़्ज़ा की तरफ से हमारे लिए सहरी भेजी गई है, पिज़्ज़ा भेजे गए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम।